नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीपक से। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम जीके जीएस में टॉप 20 प्रश्न लेके आए हैं जो आगामी आने वाले आपके जो एग्ज़ाम हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक आदि जो एग्ज़ाम आते हैं, जैसे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, इन सबों में आपके सहायता प्रदान करेंगे। इन प्रश्नों को आप अधिक से अधिक जरूर प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, पंचमहल को किसके द्वारा बनवाया गया था? पंचमहल को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर के द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। किसने की थी? विष्णु शर्मा ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो धान का खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। किसकी कमी? जिंक के कमी की। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आपका कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में अधिकतर वर्षा किस मानसून से होती है? अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में स्थित है। कहाँ पर? हिसार में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिसार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान पुणे में। कहाँ पर है? पुणे में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, पूना हो जाएगा। ऑप्शन डी, पूना हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राज़ील। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। कहाँ पर? करनाल में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करनाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, श्वेत फास्फोरस को सदैव किस में रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस को सदैव जल में रखा जाता है। कहाँ पर? जल में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। किस सूची? संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संघ सूची। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी एन राव के थे। कौन थे? बी एन राव। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी एन राव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, मानव के किस अंग को
कैडमियम के प्रदूषण से रोग होता है? मानव के किस अंग को कैडमियम के प्रदूषण से रोग होता है? तो यह होता है आपका गुर्दा। किस अंग को? गुर्दा को। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। आम का लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है? आम का लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। क्या नाम था? सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सलीम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भोपाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 11। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। मानव शरीर में वसा का संचय किसमें होता है? मानव शरीर में वसा का संचय एडिपोज ऊतक में होता है। किसमें? एडिपोज ऊतक में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडिपोज ऊतक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। न्याय का जंजीर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो न्याय का जंजीर जहांगीर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किस देश में होता है? द टाइम्स ऑफ इंडिया या भारत में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। कमेंट बॉक्स में आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कोई भी ऑप्शन जो सही हो ऑप्शन डाल के आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।